कीमतें खरीद, जिस चीज़ पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे कीमतें खरीद कहते हैं। इंग्लिश में से CP यानी कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। कीमतें फ़रोख्त, जिस चीज़ पर कोई चीज़ फ़रोख्त की जाती है वो कीमतें फ़रोख्त कहलाती है। इसे SP सेल प्राइस से भी इज़हार किया जाता है। मुनाफा, मतलब अगर मैंने एक चीज़ लिया 5 की और 10 की बेची है तो 5 ऊपर वाले क्या मेरा मुनाफा हो गया। अगर किसी चीज़ की कीमतें फ़रोख्त ख़रीद से ज़्यादा हो तो वो जो फ़र्क होगा वो मुनाफा होगा, यानी 5 रुपये जैसे मैंने बताया। इससे P से इज़हार किया जाता है। नुकसान, अब अगर मैंने 20 की ली और 10 की बेच दी है तो 10 रुपये नुकसान हो गया ना, तो फ़र्क जो हुआ वो नुकसान होता है। अगर कीमतें फ़रोख्त कम है कीमतें खरीद से तो फिर दोनों का फ़र्क नुकसान होता है। इसे L यानी लॉस से ज़ाहिर किया जाता है। छूट या रहत, हम जाते हैं ना दुकान पे, वो कहता है जी 50 किया, हम कहते हैं नहीं सर भाई कुछ कम कर दें, तो वो कहता है 40 दे दें। अब वो जो 10 रुपये उसने छोड़े हैं ना ऊपर से, वो छूट या रियायत होती है। बाज़ का दुकानदार कीमतें फ़रोख्त पर हाथ शरा फ़ीसद के हिसाब से कमी का ऐलान करते हैं। इसे छूट या लिखा होता है जी सेल लगी है 5%, 20%, 50%, क्लियरिंग सेल, ठीक है। मुख्तलिफ ब्रांड्स लगाते हैं कि वो सीज़न का जो माल है निकल जाए, आगे नया आ जाए, उनको स्टॉक ना करना पड़े, तो वो छूट या रियायत होती है। मरकूम कीमत, वो कीमत जो दुकानदार अशिया के ऊपर लिखता है, इसे लिखी हुई कीमत या मरकूम कीमत कहते हैं। जो भी लिखी होगी ना किसी भी चीज़ के ऊपर, वो मरकूम कीमत होती है, ठीक है। करंट अकाउंट, यानी जो कारोबार होते हैं उन्होंने करंट अकाउंट खुलवाए होते हैं, रोज़ के पैसे फिर वो वहीं जमा करवाते रहते हैं, पेमेंट्स करते रहते हैं। तो एक चलता हुआ खाता जो अपनी इंतकाल पजीरी की वजह से, यानी रोज़मर्रा कामों की वजह से मुसलसल रवा रहता है, यानी रोज़ उसमें एंट्रीज होती हैं, वो करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट, यानी अगर किसी के पास पैसे पड़े और वो बैंक में जाके रखवा देता है जी 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो सेविंग अकाउंट होता है कि रोज़ उसमें एंट्रीज़ नहीं होती। तो इसका मकसद कम आमदन के अफराद में, यानी जिनके पास थोड़े पैसे हैं, फजूल खर्ची को रोकना और बचतों की हौसला कि वो बचत करें, कुछ ना कुछ सेविंग करें, कल को उनके काम आए। हर 6 माह बाद बैंक खातादारों को जमाशुदा रकम के माहाना हिसाबात के मुताबिक सूद अदा करता है। यहाँ मुनाफा लिखा हुआ है लेकिन सूद होता है, क्या करें अब, सूद भी लोग खाई जाते हैं। कहते हैं सूद खाने वाला ऐसे है जैसे अल्लाह से उसने जंग करनी है। नफ़ा नुकसान शराकती अकाउंट PLS, प्रॉफिट लॉस सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट छोटी रकम के साथ खोला जाता है। अदायगी के तरीक़ाकार के मुताबिक शिशमाही या सालाना मुद्दत के हिसाब से। अब ये सही है कि नफ़ा हुआ है तो नफ़ा मिलेगा अगर उसने कहीं इन्वेस्ट किया है, नुकसान होगा तो नुकसान उसको खाते में आएगा। तो ये नफ़ा नुकसान शराकती अकाउंट। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट, बैंक में ऐसा अकाउंट जिसमें गैर मुल्की करेंसी रखी जाए, मतलब डॉलर, पाउंड, यूरो वगैरह, इसके भी खास फिर बैंक होंगे। बाहमी एतमाद के ज़राए, इससे मुराद कोई अहदनामा यानी प्रॉमिस, वादा, मुतबादले का बिल ऑफ एक्सचेंज, या कोई मशरूत चेक हो सकता है जिस पे ख़ास कंडीशन हो, जैसे क्रॉस चेक होता है वो उसी बंदे को मिलता है, जिस पर अदायगी अलग से हुक्म के बाद होगी या चेक रखने वाले शख्स को अदायगी होगी बाहमी एतमाद के, यानी जिसके पास चेक है वो जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो चेक के क्या है, बाहमी एतमाद का ज़रिया है कि ये वही बंदा है जिसका अकाउंट है, ठीक है। बीमादार, जो शख्स इंश्योरेंस करवाता है ना, वो शख्स या चीज़ जिसका बीमा हो चुका है उसको बीमादार कहते हैं, जिस भी चीज़ का हो चुका होगा। बीमा साज, वो कंपनी या अदारा जो करेगा इस इंश्योरेंस को, वो बीमा कंपनी या बीमा साज अदारा होएगा। बीमा पॉलिसी, यानी वो कितने जो बीमा करवाया है, इंश्योरेंस करवाई है, वो कितने महीने की, साल की करवाई है, वो पॉलिसी होती है। फिर कितने पैसे मिलेंगे, कितनी किस्त होगी, वो माहदा जो बीमादार और कंपनी के दरमियान होता है इसे बीमा पॉलिसी कहते हैं। प्रीमियम, मुकर्रर मुद्दत जो 1 साल है, 2 साल है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी होगी, उसके बाद
मुकर्रर मुद्दत के बाद बीमादार जो रकम बीमा कंपनी को नहीं, जो बंदे ने देना है ना वो प्रीमियम होगा। जो उसने माहाना किस्त देनी होती है ना वो क्या होगी, प्रीमियम। इंश्योरेंस की जो भी तय की होगी वो कंपनी को देगा ना, जो साल बाद या महीने बाद, वो प्रीमियम। तकमीले बीमा, जो भी वो मुद्दत उन्होंने तय की होगी जब वो पूरी हो जाएगी तो वो तकमीले बीमा कहलाती है। बोनस, वो रकम जो बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस वाली कंपनी तकमीले बीमा यानी इंश्योरेंस पर वो जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाई थी बीमादार उसको अदा करती है, वो बोनस कहलाती है। इसमें बीमादार का असल दर यानी जितनी जमा करवाई वो भी मिलेगी और साथ बोनस ऊपर से मुनाफा मिलेगा। चेक, एक महसूस खास बैंकर की तरफ से तब्दीली के लिए ऐसा बिल जिस पर दर्ज रकम के अलावा मुतालबा, यानी चेक क्या होता है, उस पर पैसे लिखे होते हैं कि जी इतने पैसे इस बंदे को दे दिए जाएं, तो वो क्या होता है, चेक होता है। इसमें असल दर और मुनाफा शामिल होते हैं, ये इसके साथ यहाँ पे आएगा, ठीक है। पे ऑर्डर, चेक की तरह का एक बिल होता है जो कि बैंक अपने ग्राहक की दरख्वास्त पर जारी करता है, उसे पे ऑर्डर कहते हैं। चेक की तरह कोई होते हैं। बैंक ड्राफ्ट, रकम की अदायगी का हुक्मनामा जो किसी बैंक की एक शाख की तरफ से दूसरी शाख की तरफ होता है, जो कि मुतालबा पर दूसरी शाख अदा करती है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट भी ऐसे ही है, यानी एक बैंक बना के दे देगा, उसकी दूसरी शाख से जाके आप पैसे, यानी जैसे आपका अकाउंट गुजरांवाला में और आपने कराची जाना है तो इधर से बनवा लेंगे और वहाँ से जाके वो इशू करवा लेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे एटीएम कार्ड है, ये ऑनलाइन बैंकिंग ही होती है। ये कंप्यूटर का ऐसा मरकज़ी निज़ाम है जिसके के ज़रिए वसूली और अदायगी को मरकज़ से बराह रास्त कंट्रोल किया जाता है, यानी मेन ब्रांच इसको हैंडल कर रही होती है। एटीएम कार्ड ये किसी फ़र्द को जारी किया जाने वाला ऐसा कार्ड है जो कंप्यूटराइज खुदकार मशीन को मुतहर्रिक, यानी मशीन होती है उसमें हम कार्ड डालते हैं और फिर जो भी आपका काम हो, आपने रसीद लेनी है, पैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, बैलेंस देखना है, वो फिर दिखा देता है। क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड के ज़रिए कार्ड रखने वाले शख्स को महसूस रकम की हद तक कर्ज़ की इजाज़त होती है जिसके ज़रिए वो खरीदारी कर सकता है या रकम वसूल कर सकता है, ठीक है। यानी उधार कह लो कि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप इससे अपनी खरीदारी कर सकते हैं, बाद में फिर अदा कर दें। एटीएम यानी वो मशीन है खुदकार का मतलब ऑटोमेटिक, जो खातादारों यानी जिनका अकाउंट्स है उनको रकम अदा करती है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं। मुनाफा, ये हमने पीछे पढ़ लिया। असल दर, मुनाफे के बगैर वो असल रकम जो बैंक को दी जाती है या बैंक से ली जाती है वो असल दर है, जहाँ आपने बैंक में जमा करवाई है आपने लेनी है, वो असल रकम है आपकी। शरह मुनाफा, जैसे ज़कात की शरह है ऐसे वो किस रेट पे आपको सूद मिल रहा है। असल दर पर सालाना यानी 5% है, 10% है, 20% है, कितने परसेंट के लिहाज से आपने सूद लेना है या वो आपकी पॉलिसी है, ठीक है। मुद्दत, इससे मुराद कर्ज़ लेने या देने की मुकर्रर मुद्दत है कि आपने कर्ज़ा कितने अरसे के लिए लिया है, 1 साल, 2 साल, 5 माह, 6 माह। कुल रकम, असल दर में मुनाफा रकम जमा करने पर जो रकम बनेगी, यानी असल रकम क्या थी उस पर सूद कितना है, वो कुल रकम। अज़ाफ़ी रकम, असल रकम पर जो मुनाफा मिलता है उसे अज़ाफ़ी रकम कहते हैं। लीजिंग, ये किरायादारी का मादा होता है, यानी किराए पे आप दे रहे हैं किसी को कोई चीज़ तो वो लीजिंग होती है, जिसके ज़रिए एक मालिक अपने सासाजात यानी घर है, गाड़ी है, कुछ भी है, मखसूस मुद्दत 1 साल, 5 माह, 6 माह, 1 महीने के लिए किराए की अदायगी के बदले इस्तेमाल का हक़ देता है, वो लीजिंग होती है। नकद अदायगी, जब किसी गाहक से मुतालबा किया जाता है कि दरख्वास्त के साथ ही बैंक में रकम जमा करवा दे तो ऐसी अदायगी क्या होती है, नकद अदायगी कहलाती है।